अहंकार और पारिवारिक स्नेह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस कड़ी में दशानन का अहंकारी स्वभाव सामने आता है जब वह सोने का भवन बनवाने की जिद करता है, लेकिन महादेव अपने गहन संदेश के साथ बताते हैं कि सोना और मिट्टी उनके लिए समान है। वहीं दूसरी ओर गणेश अपनी मासूमियत और प्यारे स्वभाव से सबका दिल जीत लेते हैं। जब पहली बार वे खुद रसोई में उतरकर महादेव के लिए भोजन बनाते हैं, क्या दशानन की जिद महादेव की भक्ति को परखेगी? और कैसे गणेश जी का निराला अंदाज इस एपिसोड को और खास बना देगा? वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब दशानन कैलाश की ओर बढ़ रहा होता है और उसके सुरों की ध्वनि से आकाश में कई पत्थर, ब्लॉक्स उड़ते हुए उसके पीछे चल रहे होते हैं। गणेश, कार्तिकेय और नंदी उस आवाज की ओर जाते हैं और देखते हैं कि दशानन अपने स्वर से उन पत्थरों को नियंत्रित कर रहा है। ये देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी पत्थर जमीन पर रखे जाते हैं। नंदी उससे पूछता है कि क्या वह महादेव के लिए स्वर्ण भवन बना रहा है। इस पर दशानन घमंड से जवाब देता है कि नंदी जैसे व्यक्ति जो मिट्टी और गंदगी में रहे हैं, सोने का महत्व कभी नहीं समझ सकते। अरे दशानन, कितनी बड़ी गुस्ताखी! नंदी और कार्तिकेय उसके इस व्यवहार से स्तब्ध रह जाते हैं। वही गणेश मासूमियत से नंदी से कहते हैं कि चूंकि रावण इतना महाज्ञानी है और वह मिट्टी और सोने में फर्क जानता है, इसलिए नंदी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद दशानन महादेव से मिलने जाता है और एक सोने की पट्टी साथ लेकर जाता है। महादेव से वो कहता है कि उसका आसन अब सोने का होना चाहिए। महादेव उससे कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें यह तो पता ही होना चाहिए कि मेरे लिए मिट्टी और सोना समान है। दोनों धरती से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में धरती में ही मिल जाते हैं। जैसे मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, वैसे ही मेरे भक्तों को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दशानन बार बार जिद करता है कि ये उसके भक्त होने की खुशी के लिए है और महादेव उसकी बात मानकर उस सोने की पट्टी को स्पर्श कर अनुमति देते हैं कि वह भवन निर्माण शुरू कर सकता है। उधर बड़ा हुआ नहुष, जो पहले ही दर्शकों को नापसंद लग रहा है, अपने माता पिता से मिलवाया जाता है। वे चाहते हैं कि जल्द ही नहुष और आशीर्वाद का विवाह हो जाए। पार्वती जी टेलीपैथी के माध्यम से महादेव से अनुमति लेती है कि वह शादी की रस्में शुरू करें। महादेव कहते हैं कि वे सदा उनके साथ है। पार्वती नहुष की आरती कर उसे शुभ शगुन देती है। कैलाश पर दशानन भवन बनाने की तैयारी कर रहा होता है। नंदी उससे सहायता मांगता है, लेकिन वह फिर से उसे अपमानित करता है और कहता है कि बीच में मत पड़ो। उधर कैलाश पर अशोक सुंदरी आशीर्वाद दुल्हन के रूप में संकोच के साथ आती है। गणेश उससे पूछते हैं कि क्या उसे विवाह की तैयारियों का ज्ञान है। वह शर्मा जाती है और भाग जाती है। गणेश कार्तिकेय से पूछते हैं कि क्या उन्हें कुछ जानकारी है, लेकिन कार्तिकेय कहते हैं कि उन्हें तो केवल युद्ध का ज्ञान है। नंदी भी अनजान होता है। तभी गणेश के मूषक मित्र आकर कहते हैं कि विवाह में खूब भोजन होना चाहिए, जिससे गणेश को भूख लग जाती है। पार्वती को चिंता होती है कि उनके अनुपस्थित रहने पर गणेश क्या खाएगा। तभी गणेश पहली बार स्वयं रसोई में भोजन बनाने का निश्चय करते हैं और सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। पार्वती ये जानकर मुस्कुरा उठती है। गणेश सबको भोजन के लिए बुलाते हैं, यहाँ तक कि महादेव को भी। वो आग्रह करते हैं कि महादेव को वही परोसें। महादेव गणेश द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। एपिसोड इसी भावपूर्ण दृश्य पर समाप्त होता है।